द्वारा कमेंट किया जा रहा है या व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज किया जा रहा है कि कोई भी अपडेट्स नहीं दे रहे हैं डीजीएचएस के रिगार्डिंग। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना? और आपके जो कमेंट्स है, डाउट है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आपको आने वाली जितनी भी आपको ऑथेंटिक जानकारी हो प्राप्त हो सके। और अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो इस चैनल से जुड़ कर रहिएगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, कोई इसमें लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं डीजीएचएस रिजल्ट के बारे में। और आपका जो डीवी होने वाला है, डीवी हो भी रहा है, ठीक है ना? बहुत से कैंडिडेट करा भी रहे हैं और बहुत से लोगों का कंप्लीट भी हो चुका है। अब बहुत से लोगों का ये भी हो सकता है कि उनका ज्वाइनिंग वगैरह भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें आप देख पाएँगे ये हम लोग कहाँ पे हैं, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर है, डीजीएचएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर है, ठीक है? जहाँ से आप लोगों का जितना भी प्रक्रिया हो रहा था, आपका एडमिट कार्ड आना, जो भी अपडेट्स हैं, जैसे आंसर की का ऑब्जेक्शन करना, या जितने भी रिजल्ट आए 64 पोस्ट का, तो जितना भी अपडेट्स था, ये सब इसी वेबसाइट से आया। तो हम आपको बार-बार बोल रहे हैं कि अब इसके बाद इस वेबसाइट से कोई मतलब ही नहीं रही है अब, ठीक है ना? ये आपका ईमेल आईडी है, तो यहाँ से आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ईमेल कर सकते हैं या अपना पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। बाकी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपका अ, ईमेल आ रहे हैं, बस आपको मेल के द्वारा ही इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो हम ये भी आपको बताए थे कि अगर आपका मेल आईडी गलत है तो हम इसका भी निवारण बताए थे कि आप उसी जो भी आपका गलत ही जो डाले हैं, वही गलत आईडी ही बनाइए अपने दूसरे मोबाइल नंबर से या किसी भी एंगल से, ठीक है ना? तो आप वही आईडी बनाकर और अपना मोबाइल में साइन इन करके रखें, ठीक है? ताकि अगर हो सकता है कि किसी लड़के का गलत है और वो लोग सेंड करें, तो अभी फर्स्ट टाइम ना पहुँचे, हो सकता है वो लोग दोबारा बार सेंड करें आपको, जो भी आपको विजिलेंस फॉर्म आ रहा था, जिनका भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था डीबी के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनका फिर दोबारा प्राप्त हो सके। ठीक है? तो वो काम आप लोग ज़रूर कर लेंगे अगर जिनका भी मेल वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका यही उपाय है कि आप दूसरा मोबाइल नंबर से या दूसरा उसी नंबर से जो भी जिससे बनाए थे, उसी नंबर से बना सकते हैं। दूसरा एक ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए और वो आईडी जब क्रिएट करें तो जो भी आप गलत फॉर्म में सबमिट किए हैं तो वही आप उसमें डालें। क्योंकि आपका अगर सेम रहेगा तभी फिर वो लोग दोबारा अगर भेजेंगे तो आपके पास पहुँच सकता है। ठीक है? अब देखिए, बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट इसमें 64 तरह का पोस्ट है, तो ऐसा बात नहीं है कि सभी का अभी तक मेल प्राप्त हुआ है। बहुत से पोस्ट का ऐसा भी है कि सभी का मेल नहीं आए हैं, ठीक है? अभी लगभग लेकिन मैक्सिमम का ये भी तय है कि मैक्सिमम लोगों का आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ही उसका डाटा अवेलेबल है कि मैक्सिमम लोगों का लगभग 40 प्लस पोस्टों का मेरे पास डाटा अवेलेबल है कि उनका जो है मेल आ चुके हैं, ठीक है? बाकी पोस्टों का भी ज़रूर आए होंगे, तो वो लोग अपना डाटा शेयर नहीं किए हैं मेरे पास, तो हम क्यों बोले। लेकिन देखिए, जिनका अगर हायर पोस्ट हो रहा है, जैसे इसमें लेवल 7 का भी पोस्ट था, जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट था या बहुत सा मतलब हायर लेवल का जो पोस्ट था, तो वो लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका अगर हायर लेवल का पोस्ट है तो हो सकता है वो लोग ऑलरेडी उनको इस सब से परिचित होंगे, तो वो लोग शेयर नहीं किए हैं, उनको कोई डाउट नहीं है, ठीक है? इसमें ऐसे भी हैं जो हायर लेवल से इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं एक्स सर्विसमैन होंगे, ठीक है ना? तो ये सब इस बात से परिचित होंगे। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट का ये मन में डाउट आ रहा है कि जिनका भी मेल आया है या विलिंगनेस फॉर्म आए हैं, तो उनको वो लोग क्या किए हैं कि फिर से इधर रिटर्न पोस्ट कर दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स था। तो और फिर क्या क्या हुआ, जब रिटर्न पोस्ट किए तो फिर क्या हुआ कि वो लोग फिर उधर से स्पीड पोस्ट आ गया, जो विलिंगनेस फॉर्म आपके मेल में आया था तो उधर से भी स्पीड पोस्ट आ गया। तो वो देखिए, आपका जॉइनिंग लेटर नहीं है, ठीक है? वो विलिंगनेस फॉर्म ही है। तो आप अगर एक बार अगर सबमिट कर दिए हैं, मेल कर दिए हैं, स्पीड पोस्ट कर दिए हैं डिपार्टमेंट के पास, तो आप दोबारा नहीं करें, ठीक है? आपका अगर एक बार हो गया है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो लोग भी आपको प्रिंट करा कर ही भेजे हैं, ठीक है ना? वो लोग भी जो भी भेजे हैं तो प्रिंट करा कर ही भेजे हैं, और आपके पास भी जो आया है वो प्रिंट ही आया है, ठीक है? स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए, अगर नहीं मेल किए हैं, अगर नहीं मेल किए हैं तो आप जो आया है उस पे
सेल्फ अटेस्टेशन करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजें आप अपना सिग्नेचर वगैरह करके ही भेजें, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी मांगा जा रहा है, सेल्फ अटेस्टेशन बहुत मतलब ज़रूरी है। अब बहुत से डिपार्टमेंट में ये भी बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट होइएगा तब मेडिकल होगा। अब बहुत से डिपार्टमेंट में ये भी मांगा जा रहा है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो कैसे अपना लेते हैं, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब बहुत से कैंडिडेट के मन में है कि मेरा मेल नहीं आया। तो देखिए भाई, अगर आपका मेल नहीं आया तो इसका कारण कई सारा हो सकता है। एक तो आपका मेल आईडी का गलत होना, अगर आपका रैंक अच्छा है, सीट के अकॉर्डिंग आपका रैंक है, और अगर आपका मेल नहीं आया तो आप अपना ईमेल आईडी को एक बार अच्छा तरह से चेक कीजिए कि आपका उसमें मिस भी हो गया होगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल नंबर पर भी नहीं सेंड किया जा रहा है, ओनली आपको मेल के द्वारा ही सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया बताए हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। मेल आईडी फिर से आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा उसी आईडी टाइप से। अब इसमें ये भी प्रक्रिया हो सकता है कि आपका रैंक उतना अच्छा ना हो, ठीक है। आपके सीट के अकॉर्डिंग उतना अच्छा आपका रैंक ना हो, तब आपका मेल ना प्राप्त हुआ हो। तो अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो इसका तो मतलब कोई निवारण नहीं है। इसका यही निवारण है कि आप दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करें, ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी में बहुत सा अभी आप लोग देखे होंगे, बहुत तरह का अनेकों तरह का पोस्ट निकली हुई है। आपके जो क्वालिफ़िकेशन जिसमें जो इसमें माँगा जा रहा था, तो उस पोस्ट का भी बहुत अनेकों टाइप का वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अपना क्वालिफ़िकेशन कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर मैक्सिमम देखा जाएगा कि आपका किस टाइप से क्वालिफ़िकेशन आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, तो उस टाइप से आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको बनाया जाएगा कि आपके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। अब बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से फोन। ये बात हो गया। अब बहुत से कैंडिडेट के मन में ये आ रहा होगा कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि उनका अभी जॉइनिंग कोई सफाई कर्मचारी जो बन रहे थे, तो उनका किसी का मतलब जॉइनिंग भी हो गया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपका जॉइनिंग कंप्लीटली तरह से पूरी तरह से हो चुका है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि मेरा जॉइनिंग हो गया है ऐसे करके, ठीक है। ताकि आपको मतलब हाइलाइटेड रूप में आपको देख पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे मतलब मैसेज आते हैं, तो थोड़ा-सा आप मतलब कुछ हाइलाइट करके भेजिएगा तो आपको जल्दी मतलब रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसे रिप्लाई तो सबको मिलता है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपका जॉइनिंग वगैरह हो गया है तो कुछ शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। क्योंकि जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे, थोड़ा-सा आपके चलते हेल्प हो जाएगा तो आपको मतलब अच्छा ही फ़ील होगा, आपको भी अच्छा फ़ील होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही हम जो भी डाउट था आपको, बहुत लोग बोल रहे थे कोई अपडेट नहीं आ रहा है 3-4 दिनों से। तो देखिए भाई, अगर कोई अपडेट आएगा तब ना हम देंगे। हम वैसे आदमी ही नहीं हैं कि बिना अपडेट का हम फालतू में वीडियो बना दें, ठीक है। तो अगर अपडेट आया है तो आप लोग के चलते मतलब ये करना पड़ा। अगर जिनका किसी बंदे का अगर जॉइनिंग वगैरह हो गया है, तो अपना शेयर कर सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में कैसे डीबी हुआ, कैसे क्या हुआ, ठीक है ना? तो कमेंट करके बताएँ, कमेंट ना करें, अगर कमेंट करने से आप डर रहे हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर्स पर कर सकते हैं, ठीक है ना? व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, और ऐसा बात नहीं है कि आपका प्राइवेसी आपका एकदम ख़्याल रखा जाएगा, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना? आप लोग देखे भी होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लें।